आइए आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, नंबर सिस्टम उन सभी भर्तियों के लिए आवश्यक है जिन भर्तियों में मैथ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन भर्तियों में मैथ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन भर्तियों के लिए नंबर सिस्टम बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अभी हाल ही में लेखपाल की वैकेंसी आ गई है, तो लेखपाल के लिए यह विशेष वीडियो है। और साथ ही साथ यूपी टेट, सुपर टेट, जिन भर्तियों में मैथ आता है उन भर्तियों के लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, छोटी छोटी चीजें इसमें हम बताएंगे प्रारंभ में, और वो धीरे धीरे करके हम फिर बड़ी बड़ी चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले छोटी छोटी चीजों को हम रखते हैं नॉलेज में, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम नंबर सिस्टम। प्यारे साथियों, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, संख्या पद्धति है ना दोस्तों, संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम को। इसको पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम को, डेसिमल सिस्टम, जिसको क्या कहते हैं साथियों, दशमलव पद्धति। ठीक है, देखिए डेसिमल सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, है ना। डेसिमल सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि डेसिमल सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं। तो प्यारे साथियों, डेसिमल सिस्टम में जो नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 6, 7, 8, 9, कुल कितने डिजिट हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कुल मिलाकर के नंबर सिस्टम में हमारे कितने डिजिट होते हैं, तो होते हैं 10 डिजिट, मतलब 10 अंक। कितने अंक होते हैं बच्चों, 10 अंक। ये 10 अंक हैं। कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। और इन्हीं को मिलाने पर हमारी क्या बनती है, संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों, संख्या बन जाती है। तो अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसमें ले लूं इन्हीं में से, जैसे ले लूं आपका 2, 3, 4, 5, तो ये क्या हो जाएगा 2345। इन्हीं अंकों से मिलकर के ये क्या बन गई, हमारी संख्या बन गई। क्या बन गई बच्चों, संख्या बन गई। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपके जो अंक हैं वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब जैसे 0 है, शून्य है, शून्य एक पूर्ण संख्या है। क्या है दोस्तों, शून्य एक पूर्ण संख्या है। और एक क्या है, एक हमारी विषम संख्या है। 2 क्या है साथियों, 2 हमारा क्या है, 2 हमारा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और 2 ही सबसे छोटी सम संख्या है, और 2 ही सबसे छोटी ऋण संख्या है। ठीक है। और आपका जो 4 है, वो जो 4 है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है ना। तो आइए इसको भी लिखवा देते हैं। ये शून्य क्या है, ध्यान से देखिएगा, 0, शून्य, शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या है। पेपर में आता है शून्य क्या है, ऑप्शन दे देगा, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, है ना। तो आपको लगाना होगा टेक पूर्ण संख्या। शून्य क्या है साथियों, पूर्ण संख्या है। ठीक है, शून्य एक पूर्ण संख्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। और लिखेंगे एक, क्या है, एक एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, एक एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक, एक एक विषम संख्या है। 2 क्या है साथियों, 2 हमारी
सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो क्या है? दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, और दो सबसे छोटी सम संख्या है। ठीक है, और दो सबसे छोटी रूढ़ संख्या है। क्या है साथियों? रूढ़ संख्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां से प्रश्न कितना बढ़िया बनते हैं, पेपर में आए हुए हैं। दो क्या है? दो कौन संख्या है? दो सबसे छोटी विषम संख्या है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या दे देगा। चार ऑप्शन बोल देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है या कौन होगी, या बताइए, इस तरह का। तो चार ऑप्शन दिया रहेगा, 2, 3, 5, 4। जो आप जानते रहेंगे कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तभी तो टिक करेंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। अब आइए यहां पे क्या लिखते हैं हम? चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये अभाज्य हुआ, सम हुआ, ये सब की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना? सम संख्या तो आप जानते ही होंगे, और अभाज्य संख्या मैंने कहा कि वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और से न विभाजित हो, किसी और संख्या से वो न कटते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिया सबसे छोटी दो हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये दो है, तो इसे हम क्या करेंगे? एक से अगर डिवाइड करेंगे तो एक दूनी दो, ये कट गया ना, एक से कट गया। अब देखिएगा, इसको अगर हम दो से डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा, दो एक का दो। तो कहने का मतलब एक तथा स्वयं के अलावा, मतलब अपने आप से, एक से भी कट जाए और अपने आप से भी कट जाए, उसके अलावा किसी और से न कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे, वो क्या होगी? अभाज्य संख्या। और किसी और से न कटे, वह अभाज्य संख्या है। अब देखिए, सम संख्या को जानते ही हैं आप लोग कि सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह कट जाएं, सम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह न कटे, विषम संख्या कहलाती हैं। और भाज्य संख्या, मैंने एक शब्द यूज किया, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या है साथियों? भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, हमारी चार जो है, चार को अगर हम एक से काटेंगे बच्चों, तो एक चौके चार, कट गया, एक से भी कट गया। फिर चार को हम फिर चार से अगर काटेंगे तब भी कट जाएगा, चार एक काम चार, ये भी कट जाएगा। फिर चार को अगर हम दो से काट देंगे तब भी कट जाएगा, दो दूनी चार, कट जाएगा नहीं? कट जाएगा। देखिए, तो देखिए, यह एक से भी कटा, खुद से भी कटा, और किसी अन्य संख्या से भी कट गया, तो हमारी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। चलिए हम लिखवा ही देते हैं इसको, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से, ताकि आप लोगों के मेमोरी में वो सेटअप रहे। ठीक है, चलिए हम लिखवा देते हैं। ये आपका हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये सब तो लिखाना, ये तो की पॉइंट्स है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे मैंने जैसे लिखवा दिया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य को ही ऋण संख्या कहते हैं, अभाज्य या रूढ़ संख्या, अभाज्य या रूढ़ संख्या।
ध्यान से देखिएगा, ये रूढ़ संख्या। तो क्या लिखेंगे इसमें? वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो एक तथा एक, मतलब एक तथा स्वयं के अलावा, स्वयं मतलब खुद से, स्वयं मतलब खुद से, खुद से या अपने आप से, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं खुद से या अपने आप से, स्वयं के अलावा, अलावा किसी किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। विभाजित न हो का मतलब न कटे, मतलब कटबे न करे, विभाजित न हो, विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, कहते हैं, है ना साथियों? उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हम दे देंगे प्यारे साथियों, सबसे छोटी हमारी तो 2 है, फिर 3 है, फिर जो है कि 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है ना? ये डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इन सब में देख लीजिए कि इसे या तो ये स्वयं काट सकते हैं या एक काट सकता है, अन्य कोई भी संख्या इसे नहीं काट सकती। यही कारण है कि अभाज्य संख्या ये सब हैं, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं मतलब खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना? आइए आगे देखते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, बढ़िया से नोट करिएगा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही शानदार। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए शून्य, शून्य क्या है? ऑप्शन दे देगा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या। तो आपको टिक करना होगा पूर्ण संख्या, है ना? आइए देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बढ़िया से नोट करिएगा इसको, ठीक है? और अभाज्य संख्या से तो बहुत भर भर के प्रश्न आते हैं, अभाज्य संख्या से भर भर के प्रश्न आते हैं साथियों। कहता है जानते हैं क्या? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न बनते हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ऐसे प्रश्न आते हैं। 1 से 10 तक, क्या कहता है? 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना? तो आएगा तो आपको पता होना चाहिए ना कि रियल में अभाज्य संख्या है कौन कौन, है ना? जैसे मैं प्रश्न यहाँ पर लिख दूं साथियों कि क्वेश्चन यहाँ बना दूं, क्वेश्चन QUESTION, क्वेश्चन मैं यहाँ पे मैं लिख दूं कि 10 से, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, 1 से 10 के बीच, 10 के बीच, 1 से 10 के बीच कितनी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं या होती हैं या होंगी? 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो आपको पता होना चाहिए
कि कौन कौन हो सकती हैं, अभी हम बताए आपको। 1 से 10 के बीच, मतलब बीच में होना चाहिए। तो आप देखिए हमने लिखवाया है क्या, अगर मैं इसको गिनती में लिख दूं तो छोटे एकदम बेसिक अंदाज में, बेसिक पर देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हमने गिनती लिख दिया। समझा रहे हैं आपको, पेपर में ऐसे लिखना नहीं है, आपको समझा रहे हैं क्या चीज है ये। देखिए सबसे छोटी मतलब कि 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, है ना, और कोई है नहीं है, तो कुल कितने हो गए, 1 2 3 4, तो आंसर होगा आपका 4, है ना साथियों। और ऑप्शन कैसे देगा, ये दे देगा 5, बी दे देगा 6, सी दे देगा 9, है ना, और डी दे देगा 4। तो आप किस पर टिक करेंगे बताइए हमें, आप किस पर टिक करेंगे, आप टिक करेंगे 4 पर, है ना। तो ये हुआ 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये प्रश्न आते हैं, भर भर के प्रश्न आते हैं, हर पेपर में आते हैं, चाहे लेखपाल ले लीजिए, है ना, या यूपीएसआई ले लीजिए, दरोगा वाली भर्ती में, और यूपी टेट, सुपर टेट, जितनी भी वैकेंसीज हैं जिसमें पेपर में मैथ आता है, ये मान लीजिए कि अभाज्य संख्या से प्रश्न आते ही आते हैं, तो कोई शंका की बात ही नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर यही मैं कहूं कि 11 से या 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, छोड़िए कहां से प्रश्न बनते हैं हम बताते हैं आपको। देखिए QUESTION, क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं यहां से लिख दूं आपका कि 90 से 100 के बीच, 90 से 100 के बीच, 90 से 100 के बीच कितनी कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 90 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आप सोचिए, दिमाग लगाइए, कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं 90 से 100 के बीच में। आप बताइए, सोच करके बताइए, अपना दिमाग लगाइए कि 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। एक है आपका, देखिए 91, अगर ध्यान से देखा जाए, अगर इसको पेपर में से लिखना नहीं है, जैसे मैं अब समझाने के लिए हम लिख दे रहा हूं, जैसे 91 हो गया, 92 हो गया, 93 हो गया, 94, 95, 96, 97, 98, 99, और ये क्या है, 100 है। ये आपको लिखना नहीं है पेपर में, ये समझा रहे हैं आपको कैसे, मतलब हम तुरंत दिमाग में अपने रख लेंगे। 91 क्या है कि इसे हम जो है कि काटना चाहे 2 से तो कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 से काटना चाहेंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7, 7 तिया 21 ना। और ये क्या है, 92, ये तो भाई 2 से ही कट जाएगा, 93 3 से कट जाएगा, ये 94 है, ये भी कट जाएगा, ये देखिए 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 9 45, ये 2 से कट जाएगा। क्या आप इसे काट सकते हैं 97 को, बताइए आप हमें, 97 को किसी और संख्या से काट सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप काट सकते हैं। देखिए इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, क्योंकि इसको हम 3 से काट देंगे, इससे 2 से काट देंगे, इससे 2 से काट देंगे, क्योंकि ये लास्ट में क्या है, हमारे सम संख्याएं हैं, ये सम संख्या है, 0 है, 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, लेकिन 97 को सिर्फ एक काट सकता है, और कौन काट सकता है, स्वयं 97 ही काट सकती है, और कोई संख्या इसे नहीं काट सकती। इसलिए 90 से 100 के बीच जितनी भी संख्याएं होंगी अभाज्य के रूप में, सिर्फ व सिर्फ एक होगी संख्या, वो होगी हमारी कौन, 97। तो ये है 97 आपका आंसर, आपको ढूंढना होगा। अब जैसे कि 90 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ये आपका सिर्फ और सिर्फ 97 मतलब एक अभाज्य संख्या होगी। कितनी अभाज्य संख्या होगी, एक अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन कैसे आता है जानते हैं क्यों आता है ऑप्शन, जैसे ए दे दिया 98, बी दे दिया 93, है ना, सी दे दिया
94 और डी दे दिया 97। तो आप, लेकिन बोला है कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कितनी, कौन नहीं, कितनी बोला है। तो कितनी के लिए क्या लिखेंगे हम जानते हैं, लिखेंगे 2 दे दिया, जैसे 4 दे दिया, 1 दे दिया, 5 दे दिया ना ऑप्शन में। तो कितनी अभाज्य संख्या है बताइए, एक ही ना है, तो यहाँ पे हम टिक लगा देंगे, है ना। ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या से इसी तरह से बनते हैं। हमने 90 से 100 को के बीच में बोला, वो 80 से 90 के बीच में बोल सकता है, 10 से 20 के बीच में बोल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिर्फ अपने से कटे और एक से कटे, वही हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जरूर समझ में आया होगा आप लोगों को, निश्चित समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं कुछ अलग क्वेश्चन की तरफ। सम संख्या, विषम संख्या ये सब जानते हैं ना, लिखवा देते हैं। अच्छा वो भी लिखवा देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि आप लोग की सर जी भाज्य संख्या का डिफिनेशन लिखवाएं। चलिए मैं सम संख्या का भी लिखवा देता हूँ। सम संख्या, सम संख्या, ठीक है, इसे इवन नंबर बोला जाता है इसमें, ठीक है। तो लिखेंगे वे संख्याएं, बहुत छोटी परिभाषा लिखवा रहा हूं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः, मतलब पूरा पूरा, पूर्णतः कट जाए, कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपका होगा प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, आप जानते ही बढ़ता चला जाएगा, गिनती का कोई अंत तो होता नहीं है ना बच्चों। ये है सम संख्या। अब आपका क्या आता है, विषम संख्या। क्या आता है, विषम संख्या, विषम संख्या। अब क्या है विषम संख्या में, लिखेंगे वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः, 2 से पूर्णतः न कटे, न कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथियों, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आपका उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या, एग्जाम्पल में विषम संख्या के लिए प्यारे बच्चों लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ये आपका जो है कि 1, 3, 5, 7, 9, ये आपकी 2 से नहीं कटने वाली है ना। ये 3, 1 को 1 काट सकता है, 3 को 3 ही, है ना। ठीक है, तो ये 2 से कटने ही वाली नहीं है। आपकी क्या हो गई, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हम लिखवाई दिए हैं। तो आइए लिखवाते हैं आपको एक और क्वेश्चन संख्या, जिसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो हम गिनते हैं, काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही है हमारी गिनती की संख्याएं। गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या
कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आपका होगा प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा, बेसिक है इसलिए इतनी छोटी छोटी चीजें लिखवा रहे हैं, अभी और बड़ी बड़ी चीजें लिखवाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिनती में 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, है ना। गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, और आएगा आपका पूर्ण संख्या, जो कि अभी हम जिक्र कर चुके हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है पूर्ण संख्या दोस्तों? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या मतलब शून्य से आरंभ होने वाली संख्या है। कहां से? शून्य से, मतलब जीरो। शून्य से आरंभ होने वाली संख्याएं, शून्य से आरंभ होने वाली संख्याएं, शून्य से आरंभ होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने इसका क्या लिखा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, इन्हीं संख्याओं में देखिए क्या लिख दिया हमने, 0 1 2 3 4 5 चला जाएगा ऐसे। ये सब क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है। मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं में, अगर दूसरी डिफिनेशन अगर इसका हम बोले, तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो ये है आपका अभाज्य संख्या, लिखा ही दिए हैं, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, जहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। अब एक आता है आपका क्वेश्चन में रियल नंबर। रियल नंबर हिंदी में इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि यूपी लेखपाल के लिए बहुत जो है कि मैक्सिमम जो छात्र हैं इन्हीं पर, मतलब कि हिंदी में ही ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम हिंदी में ही सारी चीजें लिखवा रहे हैं ताकि बढ़िया समझ में आ जाए। तो क्या है हमारा रियल नंबर, जिसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, रियल नंबर। ठीक है ना, रियल नंबर। अब देखिए, लिखेंगे धनात्मक, क्या लिखेंगे, धनात्मक 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 इसको इंग्लिश में भी लिख लो बच्चों, रियल नंबर, सब समझते हैं। रियल नंबर इसे कहते हैं होल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर ना कर लीजिएगा। तो देखिए, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या तथा धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के योग को या समूह को, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं हम, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। थोड़ा इजी परिभाषा हम लिखवा देते हैं, ये थोड़ा टफ चला जाएगा आपका, एकदम इजी परिभाषा। धनात्मक एवं ऋणात्मक धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के
समूह को जिसमें शून्य भी शामिल हो, जिसमें शून्य भी, जीरो शामिल हो, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं, है ना बच्चों? उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को जिसमें है ना, जिसमें, ठीक है, शून्य शामिल हो, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और इसको अगर हम देखा जाए, एग्जाम्पल में लिख दूं, एग्जाम्पल को मैं एक लाइन से दर्शाना चाहूंगा प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल को मैं एक लाइन से आपको दर्शाना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे हो गया हमारा 0, इधर बाईं तरफ, शून्य के बाईं तरफ जो होती है वो -1, -2, -3, है ना, -4, -5 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, मतलब माइनस अनंत तक। और इधर क्या होगा, +1, +2, +3, +4, +5, है ना, +6 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। कहां तक? प्लस इनफाइनाइट तक। कहां तक साथियों? प्लस इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैंने जो लिखवाया है उसको ध्यान से देखिएगा। धनात्मक मतलब ये सब क्या है, संख्या है हमारी, धनात्मक ही तो है। ऋणात्मक, ये ऋणात्मक ही तो है, ठीक है ना, को जिसमें शून्य शामिल हो, देखिए शून्य है कि नहीं है, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और ये सब सारी क्या है हमारी, वास्तविक संख्याएं। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, है ना, ये माइनस इनफाइनाइट है और ये क्या है साथियों, प्लस इनफाइनाइट है। तो और इसमें देखिए शून्य भी शामिल है। ये सब क्या है हमारी, ये है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, इसे आप पहले नोट डाउन करिए खूब बढ़िया से। इतनी शानदार चीजें हैं, इतनी छोटी चीजें हैं, ये सब चीजें आनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं आएंगी आपको तो ये आप जान लीजिए कि मैथ में आप नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि इन चीजों को बहुत जरूरी है। मगर नंबर सिस्टम से कोई भी सवाल आ रहा है तो आपको आना चाहिए। जैसे प्रश्न पूछ दिया कि 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, योग पूछता है, और कितनी संख्याएं हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। आभार संख्या से 2-3 प्रकार से प्रश्न बन जाएंगे, विषम संख्या से भी 2-3 प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे। जैसे बन जाएंगे कि आपके 1 से 10 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन विषम संख्याएं होती हैं। 1 से 10 तक कितनी 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आपको पता होगा, तभी तो आप योग करेंगे उसको। 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, पता रहेगा तब नहीं ज्ञात करेंगे। और उम्मीद करते हैं अब आपको पता हो गया होगा। ठीक है, इसे आप पहले नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है ना, आइए अब आगे बताते हैं हम संख्या के मान। ठीक है साथियों, वो हम बताते हैं संख्या के मान। ठीक है, संख्या के मान बताने जा रहे हैं साथियों। अब देखिए क्या है संख्या के मान, ध्यान से देखिएगा, जिसमें दो आते हैं। एक होता है अंकीय मान। क्या होता है साथियों? अंकीय मान, जिसे कहते हैं हम जातीय मान। अंकीय मान,
और इसको क्या कहते हैं, जातीय मान। जातीय मान, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं बच्चों, फेस वैल्यू, ठीक है ना। और दूसरा होता है हमारा स्थानीय मान। क्या होता है साथियों, स्थानीय मान। स्थानीय मान, जिसको इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं बच्चों, प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो अंकीय मान या जातीय मान को हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। स्थानीय मान को हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान तो हम लोग बचपन में सब लोग जानते हैं, बचपन से सीखे हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसके बारे में पहले जानते हैं, अंकीय मान होता क्या है और स्थानीय मान क्या होता है, फिर उसके एग्जाम्पल्स बताते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से इसे लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे अंकीय मान। अंकीय मान या जातीय मान, ये क्या होते हैं, इसकी परिभाषा थोड़ी सी छोटी सी लिखवा देते हैं ना बच्चों। सब कुछ जानते रहना चाहिए, एकदम अंदर घुस के पढ़ा रहे हैं, एकदम डीप में, ठीक है। देखिए, अंकीय मान किसी संख्या, अंकीय मान, अंकीय मान, ठीक है। अंकीय मान किसी संख्या में, अंकीय मान किसी संख्या में, किसी संख्या में, अंकीय मान किसी संख्या में, ठीक है। अंकीय मान किसी संख्या में अंक का वास्तविक मान होता है। अंक का, अंक का, ध्यान से देखते जाइएगा, अंकीय मान किसी संख्या में अंक का वास्तविक मान होता है। वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका जब मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूंगा, इसका एग्जाम्पल प्यारे साथियों, तो जैसे मैंने लिख दिया 7, 5, 6, 3, ठीक है ना। मैंने लिखा 7, 5, 6, 3, अगर इसमें बोल दे, अब ध्यान से देखो, में 3 का, किसका, 3 का, दिखाई दे रहा होगा, हमको पता है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से, इसका 3 का, है ना साथियों, 3 का अंकीय मान बताइए। अंकीय मान बताइए, या होगा, ऐसे ही लिखता है, या है ना। 7, 5, 6, 3 में 3 का अंकीय मान क्या होगा, तो आंसर क्या होगा आपका, बताइए। ये 3 है ना, तो इस 3 का 3 ही होगा, इसका अंकीय मान क्या होगा, 3 ही होगा। अगर ये पूछ ले, जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे मैं लिख दूं 6, 5, 9, 8, तो इसमें 8 का अंकीय मान क्या होगा, 8 ही होगा। 9 का अंकीय मान क्या होगा, 9 ही होगा। अगर मैं ऐसे निकालूंगा तो आप लोग जो कि स्थानीय मान बता रहे हैं सर, ठीक है ना। देखिए, ये 8 का 8 ही होगा, 9 का 9 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि 8 का अंकीय मान 8 ही होगा, 9 का अंकीय मान 9 ही होगा, 5 का अंकीय मान 5 ही होगा, 6 का अंकीय मान 6 ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अंकीय मान पूछे तो स्वयं होता है ना। अंकीय मान की संख्या में अंक का वास्तविक मान वही होगा, वही होगा वो, ठीक है। मतलब उसका जैसे फेस, फेस मतलब क्या होता है, चेहरा। तो 7 का क्या है, यही इसका यही चेहरा है ना, वही है वो। तो अंकीय मान क्या होगा, 7 का अगर पूछे तो 7 ही होगा, 3 का पूछेगा तो 3 ही होगा, 6 का पूछेगा तो 6 ही होगा, 5 का पूछेगा तो 5 ही होगा, है ना। अंकीय मान शब्द बोले चाहे जातीय मान बोले, ये दोनों का सेम मतलब होता है कि उसी संख्या को बोल रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं एक प्रश्न कर दूं, यहाँ पे लिख दूं कि क्वेश्चन है कि 9, 5, 7, 4 में 5 का, इसका 5 का, 5 का, ठीक है ना,
5 का जातीय मान बताइए। जातीय मान होगा, ऐसे भी बोलता है प्रश्न में, होगा। तो जातीय मान होगा। अगर आपका ऑप्शन दे दिया ए 9, बी क्या दे दिया 4 दे दिया, सी क्या दे दिया बच्चों 7 दे दिया, डी क्या दे दिया 5 दे दिया। तो प्यारे बच्चों बताइए आप लोग, हमें बताइए आप लोग किस पर टिक करेंगे? हम 5 पर टिक करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे 5 पर टिक करेंगे। लेकिन ऐसे ऑप्शन नहीं देता है, आपको भ्रमित करने के लिए। जानते हैं कैसे ऑप्शन देगा? आप भ्रमित हो जाए, तुरंत आपका दिमाग कहाँ चला जाए, स्थानीय मान में घुस जाए, है ना। तो देखिए कैसे देगा, ऐसे देगा आपका 40 दे देगा, 400 दे देगा, है ना। और यहाँ पर क्या कर देगा 50 दे देगा, है ना। तो आप भ्रमित हो, 5 5 बोला है ना, यहाँ पे 5 ऐसे, अब जैसे 4 है यहाँ पे हटा करके 4 जैसे यहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए 4 यहाँ लिख दिया और 7 यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या दे देगा, देखिए ऐसे दे देगा कि 4 है तो 4 के आगे 1 अंक है तो स्थानीय मान वाला दिमाग लगा देगा वो, तो बच्चा स्थानीय मान में चला जाएगा, ठीक है ना। और ये 5 है, 5 0, और ये क्या है 500 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मैंने क्या लिखा 9547 में 5 का जातीय मान होगा। तो जातीय मान का मतलब क्या होगा, वह वही संख्या होगी, सेम संख्या होगी अपनी की। तो क्या होगा 5, यही होगा इसका जातीय मान। लेकिन अगर लड़का थोड़ा सा जल्दबाजी कर जाएगा तो वो टिक कहाँ लगा देगा, देखिए 5 के आगे क्या है हमारा 2 अंक है ना, तो 2 0 बढ़ा तो 5 सब चला जाएगा उसका दिमाग, कभी अरे यार ये तो गलत हो गया, है ना। ये देखिए, इसलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अंकीय मान है कि जातीय मान, अंकीय मान बोले तब भी, जातीय मान बोले तब भी सेम चीज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ 95 47 में 5 का जातीय मान क्या होगा, तो होगा हमारा 5। लेकिन देखिए आपको भ्रमित करने के लिए 5 के आगे 2 अंक मतलब कि स्थानीय मान वाला भी आंसर दिया हुआ है 500। तो ऐसे भी प्रश्न उलझाता है ना, कि लड़का बस देख ले जातीय मान, उसके दिमाग में आ गया स्थानीय मान, तुरंत इस पर टिक कर दिया। और उसको लगेगा कि नहीं 5 के आगे 2 अंक है, या जो है इकाई दहाई सैकड़ा, 5 जो है कि सैकड़े के स्थान पे है, तो हम 5 में 100 का गुणा कर दें, क्या हो जाएगा हमारा 500। तो ये हड़बड़ी में होता है। उन विद्यार्थियों को सलाह है कि जो हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं वो थोड़ा प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करें, ठीक है ना। जब प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर में होता क्या है बच्चों कि आते हुए प्रश्न भी गलत होते हैं। बहुत सरल रहेगा, उसको जरे तो है मार दिया टिड्डन से, है ना, क्योंकि आते हुए प्रश्न गलत होते हैं, ठीक है ना। इसे आप लोग नोट करिएगा। उसके बाद अब हम बताते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। क्या बताते हैं साथियों, प्लेस वैल्यू। आइए आइए हम बताते हैं आप लोगों को स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान जिसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों, प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या कहते हैं इसको, प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या हम, स्थानीय मान, स्थानीय मान वह मान है, वह मान है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। स्थानीय मान वह मान है जो संख्या में अंक की, जो संख्या में अंक की, जो संख्या में, जो संख्या में अंक की, जो संख्या में अंक की स्थिति, स्थिति, जो संख्या में अंक की स्थिति को दर्शाता है। क्या करता है साथियों, दर्शाता है, दर्शाता है, ठीक है।
स्थानीय मान वह मान है जो संख्या में अंक की स्थिति को दर्शाता है कि वह अंक किस पोजीशन पे है, किस स्थान पे है। वह स्थानीय मान उस अंक की स्थिति को दर्शाता है। आइए हम एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। एग्जाम्पल हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने लिखा प्यारे साथियों 9875, ठीक है ना। ये मैंने एक नंबर लिखा, एक संख्या लिखा, ठीक है ना। और मैंने अब इसका स्थानीय मान अगर हमको कह दे प्रश्न में कि स्थानीय मान निकालिए, स्थानीय मान होगा मतलब निकालिए, ये बच्चों वाला सवाल है समझाने के लिए। अभी इसमें देखिए कैसे कैसे सवाल बनते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 9875। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 5 है ना, 5 इकाई पे है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 अरब, 10 अरब खरब, 10 खरब मील, 10 पद्म, 10 पद्म शंख, 10 शंख महाशंख, उसके बाद अनंत तक जाता है ना। तो हम करते क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हम ये क्या हमारा इकाई है, तो इकाई का मतलब हमें 1 से गुणा करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 एक कम 5, ये हमारा क्या है 7। तो 7 क्या है, इकाई दहाई 10 पे है तो गुणे क्या हो जाएगा 10, 7 दहा में 70। फिर क्या है 8, इकाई दहाई सैकड़ा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 इंटू 100 है, सैकड़ा मतलब 100 से ना गुणा करेंगे जी। अब देखिए 9, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है ना, इसको हम 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब क्या है बच्चों, 8 में 100 का गुणा करेंगे क्या आएगा 800, 9 में 1000 गुणा करेंगे क्या लिखेंगे हम 9000, ठीक है ना। ठीक है, इसको इंग्लिश मीडियम वाले कैसे पढ़ते हैं, 1 10 100,000, है ना। तो आप लोग इसको समझिए पहले। अब देखिए, अब जैसे कि आपको पता हो जाना चाहिए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5, 7 का 70, 8 का 800 और 9 का 9000, ठीक है ना, ये हुआ। अब दूसरा में अगर आपको परीक्षा में देखिए ये सब नहीं करना है, गुड़ा उड़ा ये सब चीजें नहीं होती है ना, आपको सीधे सीधे क्या है, जैसे मैं दूसरे तरीके से बताऊं आपको प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पे हो गया 9875 हो गया, है ना, 9875 हो गया। अगर आपको निकालना है ना 5 का स्थानीय मान तो सिर्फ लिखिए 5, क्योंकि 5 का कोई अंक नहीं तो सिर्फ 5 लिखिए। अब देखिए 7 का निकालना है ना, 7 का कितने अंक है, 1 अंक, तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए। 8 का निकालना है ना, तो 8 का कितने अंक है, 1 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। 9 का कितने अंक है, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा दीजिए। बताइए कितना आसान चीज है। और ये भी नहीं करना है, आप अपने दिमाग में लगाइए कि 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 8 के आगे 2 जीरो लगाना है, बस खत्म बात। ये सब तो समझाने के लिए हमेशा पड़ती है, ठीक है ना। हाँ, पेपर में ऐसा नहीं कि लगे हम बोला खींच खींच के ऐसे ऐसे करने स्थानीय मान निकालने, ऐसा नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है प्यारे बच्चों, है ना। अब देखिए ये हो गया आपका स्थानीय मान, इसको आप बढ़िया से समझिए, ध्यान से देखिए, है ना। उसके बाद हम तुरंत आगे बताते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। प्यारे साथियों आगे देखते हैं। देखिए अब प्रश्न बनते कैसे कैसे हैं, आइए हम देखते हैं प्रश्नों के उन समूहों को जिन प्रश्नों ने तहलका मचा के रखा हुआ है। सरल है लेकिन वो थोड़ा सा अजीब टाइप बना देता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन बनते कैसे हैं बच्चों, प्रश्न पत्रों में UUESTION कैसे बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह देगा 5 6 7 8 में, क्या बोलेगा में 6 का स्थानीय मान, क्या बोलेगा 6 का स्थानीय मान, है ना, 6 का स्थानीय मान और 8 का, और 8 का अंकीय मान, अंकीय, है ना, अंकीय कम करता है, जातीय ज्यादा करता है प्यारे साथियों। तो लेकिन दिमाग में रखना क्या कर देगा, अंकीय भी जोड़ देगा, जातीय का
8 का जातीय मान, है ना, चलिए दोनों लिख देते हैं, अंकीय या जातीय, है ना, अंकीय या जातीय मान में क्या बोला है कि 5678 में 6 का स्थानीय मान और 8 का जातीय अंकीय मान में अंतर बताइए, मान में अंतर बताइए, अंतर बताइए, ठीक है, अंतर बताइए। तो प्यारे बच्चों इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो आप जैसे ऑप्शन दे दिया प्यारे बच्चों, पहले से ऑप्शन क्या दे दिया, ऑप्शन आपका अभी मैं बताता हूं आपको ऑप्शन में कैसे दे सकता है, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा 608 दे देगा, ठीक है ना, और ऑप्शन बी क्या देगा 592 दे देगा, ऑप्शन सी क्या दे देगा 598 देगा, और डी क्या दे देगा प्यारे बच्चों 600 दे देगा, ठीक है ना। तो आपको ढूंढना है इसी में से कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 6 7 8 ना। आप क्या करेंगे, लिखेंगे क्या 6 का स्थानीय मान, बोला ना 6 का स्थानीय मान, और हम बताएंगे हैं आप लोगों को 6 का स्थानीय मान निकालने, 6 लिख दीजिए, 6 के आगे कितने अंक हैं, 2 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 600। और क्या बोला है 8 का जातीय मान, बस यहीं पर ध्यान देना है, 8 का जातीय मान, तो 8 क्या है हमारा, ये 8 का 8 है ना होगा, वैसे भी स्थानीय मान होता तो 8 ही आता है यहाँ पे। तभी मैं बताऊंगा, अभी मिक्स करूंगा सवालों को, क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या होगा कि बोला है कि 8 का जातीय मान अंकीय मान में अंतर बताइए, अंतर मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, घटाना ही तो होता है, घटाना ही तो होता है, घटाएंगे 10 में से 8 गया 2, क्योंकि उधार तो देगा ना, 10 होगा इसको देगा 10 देगा, 10 में 8 2, यहाँ बचेगा 9 बचेगा, यहाँ 1 दे दिया है तो इसके पास कितना बचेगा 5, तो 592 ऑप्शन देखिए इसमें नहीं है, ए देखिए है, ये टिक लगा देंगे इसको। बताइए कितना आसान सवाल था, है ना। ऐसे प्रश्न बनते हैं, आप उठा करके प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आए हुए हैं नंबर सिस्टम से, ठीक है ना। आइए फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, निश्चित समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, जरूर समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन प्लीज। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 7932 में, है ना, 9 का स्थानीय मान, क्या बच्चों 9 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान में अंतर बताइए, बताइए या होगा मिलेगा ना। तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बच्चों, ऑप्शन लिखेंगे, पहले ऑप्शन दिया रहेगा वहां पे, है ना, ऑप्शन देता है पेपर में, बढ़िया से देता है, 9 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान में अंतर निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, यहां पर दे देगा, जैसे मान लीजिए 898 दे दिया, बी दे दिया आपका जो है कि 793 दे दिया, सी दे दिया आपका जो है कि 897 दे दिया, है ना, और डी क्या दिया बच्चों 997 दे दिया। तो आइए अब देखते हैं कैसे करते हैं हम सवाल, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। 7932 में 9 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान में अंतर बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे 7932, है ना। अब 9 का स्थानीय मान क्या होगा बाबू, 9 के आगे 2 अंक है, 2 जीरो लगा दिया। अब हमारा 3 है, 3 का जातीय मान होना चाहिए, जातीय मान, तो बताइए 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 ही ना होगा, अंकीय मान पूछेगा 3 ही ना, स्थानीय मान में पूछ रहा है,
जातीय मान पूछ रहा है तो देखिएगा, घबराइएगा मत इससे, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा, 900 माइनस क्या कर देंगे, 3 अंतर ना बोला है जी, तो 10 में से 3 गया, क्या आ जाएगा हमारा 7, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ 1 घट गया है, क्या बचेगा 8, 897। बताइए कहाँ है इसमें, यहाँ पे है, टिक कर देंगे और टिक करके आप अपने OMR शीट में कोला भर देंगे जिस नंबर का वो सवाल रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका है स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, और यही प्रश्न घुमा कर देता है, दोनों स्थानीय मान पूछ देगा। जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन करता है कि 7932 में 9 का स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। कभी योग पूछता है, कभी अंतर पूछता है ना, कभी स्थानीय मान का जातीय मान से अंतर, स्थानीय मान का जातीय मान का योग पूछ लेगा, कभी स्थानीय मान का स्थानीय मान से अंतर और उनका योग पूछ लेगा। ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, भी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे अच्छे से आपकी, ठीक है ना बच्चों। देखिए अगर इसी सवाल में थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर दूं, 7 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान, मैंने चेंज कर दिया सवाल को, 3 का स्थानीय मान में अंतर बताइए। अब दोनों स्थानीय मान हो गए और दोनों स्थानीय मान का अंतर बताना है, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। आपका स्थानीय मान ऑप्शन में लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन मैंने लिखा ए 5950, बी 7030, सी 6970 और डी 6950, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सॉल्व हम करेंगे कैसे, लिखेंगे 7932, ठीक है ना। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बच्चों, 7 लिखेंगे, इसके आगे कितने अंक है, 3 अंक, देखो 1 2 3, 3 से 0 हमने बढ़ा दिया और क्या है हमारा 3 है इधर, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 क्या कितना 1 हो जाएगा 30। अब बोला है अंतर, क्या बोला है बच्चों, अंतर बताइए। तो अंतर में क्या होता है, घटाना, तो घटाना हम यहाँ पे मतलब 30 हम घटा देंगे प्यारे बच्चों, हो जाएगा 0। 10 में से 3 गया, ये उधार न देगा जी, उधार देगा 10 में हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 6, 6970। प्यारे बच्चों देखिए ऑप्शन थोड़ा तड़ से, ये है आपका ऑप्शन, है ना। देखिए कितना आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल, ठीक है ना। अगर इसी सवाल में प्यारे बच्चों पूछ देता, क्या जानते हैं, इसी सवाल में कहता अब बताओ हमें आप लोग, ये तो हो ही गया होगा आपका, निश्चित रूप से हो गया होगा। अगर इसी सवाल में कह देता कि अब बताओ तुम लोग बड़े जानकार हो गए हो तो बता दो कि यहाँ पे योग बता दो, योग बताइए, तब क्या करते हैं, अब ये सारा मैटर प्लस में के लिए आ गया था। देखिए वही सवाल है, वैसे ही है, योग पूछता, हम क्या करते यहाँ प्लस लगा देते और जैसे प्लस लगाते तो हमारा क्या हो जाता 7030। अब ऑप्शन ढूंढिए 7030 कहाँ है, जहां पे है, देखिए है ना आसान सवाल, है ना। तो योग पूछे जोड़ दीजिए, अंतर पूछे तो घटा दीजिए, है ना। स्थानीय मान पूछे तो स्थानीय मान पर ध्यान दीजिए, जातीय मान पूछे तो जातीय मान पर ध्यान दीजिए, है ना। बहुत ही इजी है, मैथ बहुत ही शानदार है। जान लीजिए जिस बच्चे का अगर मैथ सही हो गया ना, इसकी तर्क शक्ति जो है कि मजबूत हो जाती है ना, उसका लगभग हर सब्जेक्ट सही हो जाता है, क्योंकि मैथ जो होता है वो पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है, पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज करता है। और मैथ जिसको आता है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और वो हर एग्जाम को क्रैक कर जाता है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, मैथ को तेज करिएगा, है ना। आइए अभी आओ सवाल हैं, देखते हैं, पहले इसको ध्यान से नोट करिएगा, है ना। अभी तुरंत अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए बच्चों आइए देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में अभी और बता देते हैं प्यारे बच्चों। अगर इसी क्वेश्चन में अगर कह दें प्यारे बच्चों कि 7932 में, मैं क्वेश्चन का प्रारूप बता रहा हूं, चलिए बदल देते हैं इसको कुछ करके अलग से देखिएगा। अगर कह दे क्वेश्चन नंबर 4 3 जो भी है अपना 4 कर लेते हैं इसको। अगर क्वेश्चन कह दे बच्चों, पूरा मिटाकर तब साफ साफ करते हैं ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हमने प्यारे बच्चों कि 8932 में 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान व 2 के जातीय मान का गुणनफल होगा। क्या होगा बच्चों? गुणनफल होगा। क्या होगा बच्चों? गुणनफल होगा। तो हम कैसे इसे लगाएंगे? ऑप्शन क्या दे देगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन दे देगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, है ना। क्या लिख देगा? जैसे लिख देगा 32 लिख देगा, 30 लिख देगा, 28 लिख देगा, है ना, और 60 लिख देगा। तो प्यारे बच्चों हम लगाएंगे कैसे? गुणनफल मतलब कि गुणा करने पर जो आंसर आता है उसको पूछा है, ठीक है। स्थानीय मान और जाति मान में, स्थानीय मान और जाति मान, ध्यान से देखिएगा इसको। अब देखिए इसका क्या होगा, 8932 है ना। अब इसमें क्या होगा, स्थानीय मान बोला है तो पहले हम स्थानीय मान निकालेंगे तो हो जाएगा 30, और ये हमारा क्या है 2 है, तो इसका जाति मान भी हमारा क्या होगा 2 ही होगा। गुणनफल बोला है बच्चों, क्या बोला है? गुणनफल बोला है। तो सीधे सीधे आप क्या करिए, 30 में 2 का गुणा कर दीजिए। क्या आया प्यारे बच्चों? 60 आ गया। ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन मिला हमको 60, ऑप्शन नंबर डी मिला। तो इस तरह से अगर आपका स्थानीय मान, जातीय मान अगर आपका दिया हुआ है तो इस तरह के क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूं गलती तो गलती से भी नहीं होगी, गलती से भी नहीं होगी अगर इसको आपने ढंग से समझ लिया तो। अब आइए स्थानीय मान में ही हम क्या करते हैं, पॉइंट मतलब दशमलव को इंक्लूड कर करके, जिस तरह से अब सवाल पूछे जा रहे हैं दशमलव को इंक्लूड किया हुआ है, तो आइए देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। वो भी है इजी, ऐसा बताएंगे आपको लगेगा एकदम इजी है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। आइए बच्चों आगे देखते हैं इसमें क्या करते हैं। अब पॉइंट इंक्लूड करते हैं, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं आगे, ठीक है आइए देखते हैं। ये आपका है, जैसे क्वेश्चन मिल गया आपको 3542, एक क्वेश्चन आ गया आपका पॉइंट 287 में 5 का स्थानीय मान बताइए, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। सी और ये क्या है डी। ऑप्शन क्या दे दिया आपका, ये दे दिया, ऑप्शन दे दिया, ये दे दिया, ऑप्शन ए दे दिया,
ठीक है, ऑप्शन जो है कि ए दे दिया, ठीक है ना। 5 का स्थानीय मान बताना है। अब बताइए, 5 तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे, और आपके दिमाग में इतना अंक और आ जा रहा है पॉइंट के बाद। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये दिमाग में रखना ही नहीं कि स्थानीय मान जिसका पूछे बस उसी को ध्यान में रखना है, पॉइंट वाले को नहीं दिमाग में रखना है कि पॉइंट के आगे अगर ऐसे गिनोगे तो 1 2 3 4 ढेर सारे अंक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पॉइंट के पहले वाले अंक पर ध्यान देंगे, है ना। तो ये हमारा क्या है, 5 है, तो ये हमारे 2 अंक है ना। तो 5 के अगर इसको मैं लिखूं यहाँ पे ऐसे लिख दूं ऐसे, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 अंक, क्या होगा 500। इधर पॉइंट को नजरअंदाज करिए, इधर का हमें अभी मतलब नहीं है, इसको मैं अभी समझाऊंगा क्या चीज है। तो क्या होगा, 5 के आगे बस देखिए दशमलव के पहले कितने अंक हैं, दशमलव के पहले 2 अंक हैं, तो क्या होगा 500। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा बच्चों,